साल था 1992। हुंजा के रास्ते पर चेकपोस्ट नंबर 27 पर दो कांस्टेबल तैनात थे, शफकत और मंसूर। यहाँ रात को दिन से ज़्यादा अंधेरा होता था। कहते हैं पहाड़ रात में चलते नहीं, देखते हैं। शफकत ने घड़ी देखी, 2:14 रात। पहाड़ पर खामोशी ऐसी थी कि अपनी जैकेट की रगड़ भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। इतने में सड़क के दूर से एक आदमी चलता हुआ नजर आया। न मोटरसाइकिल न गाड़ी, सिर्फ एक शख्स, बर्फ से ढकी सड़क पर तन्हा। मंसूर ने माइक पकड़ा। ये कौन है इस वक्त? कोई फहरिस्त में नहीं। पहुंचकर आदमी रुक गया। सर्दी की शिद्दत में हर किसी के मुंह से धुआं निकलता है, मगर उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। शफकत ने टॉर्च उसके चेहरे पर मारी। चेहरा साफ और सफ़ेद जैसे दिन में देखा हो, मगर आंखें बगैर पलक झपके। शनाख्त बताओ भाई, नाम बताओ। आसिफ। शफकत। मेरा नाम क्यों लिया? शफकत के हाथ से कलम गिर गया। मंसूर ने गुस्से से कहा, ये कौन है मजाक करने वाला? वो आगे बढ़ा। आदमी आहिस्ता से पीछे हुआ। मंसूर ने सड़क की तरफ देखा। यहाँ एक खतरनाक मोड़ था जहाँ कई गाड़ियाँ गिरी थीं। वो शख्स अचानक रास्ते से गायब हुआ। न भागने की आवाज़, न कदमों के निशान, न बर्फ हिली जैसे कभी कोई था ही नहीं। फजर के करीब शफकत ने रजिस्टर दोबारा खोला। उसने वो सफ़ा दोबारा देखा। नाम का एंट्री अब नहीं था रजिस्टर में, मगर सफ़े पर उंगलियों के बर्फ़ जैसी नमी थी। उसी वक्त वायरलेस पर आवाज़ आई, ऊपर वाले मोड़ पर एक्सीडेंट हो गया था। एक नौजवान गिरकर जाँ बहक हुआ है। शनाख्त आसिफ। वक्त व वफ़ात 2:14 रात। शफकत और मंसूर एक दूसरे को देखते रह गए। उस रात के बाद चेकपोस्ट 27 पर हर नए सिपाही को एक ही बात समझाई जाती है, कुछ लोग रजिस्टर में नहीं होते, वो बस आखिरी बार रास्ता पूछने आते हैं।